हैदराबाद में जितने शौक और मोहब्बत से चाय पी जाती है, शायद ही दुनिया के किसी और शहर में इसका मुकाबला हो सके। चाय न सिर्फ एक मशरूब है, बल्कि एक एहसास, एक सुकून और एक ताजगी का जरिया भी है। ये थकावट को मिटाकर जिस्म रूह को तरोताजा कर देती है, जैसे कोई मरहम दिल की गहराइयों को छू ले। चाय न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून का बाइस भी बनती है, और अगर मैं कहूँ कि ये इंसान के मूड को भी बहाल करती है तो बेजाना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाय के ये नाजुक पत्ते जिनसे ये मशरूब तैयार होता है, आखिर कहाँ से आते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हसीनो दिलकश मकामात जैसे आसाम, नीलगिरी, ओटी और मुनार में चाय के बागात का बसेरा है। इन ठंडी वादियों में चाय के बागात के दिलकश मनाजिर ऐसे हैं कि दिल चाहता है यहीं के हो रहे। इन बागात में जब आप नजर दौड़ाते हैं तो वो मनाजिर दिल को छू लेते हैं। जवान लड़कियां पीठ पर बांस की टोकरियां लटकाए चाय के नाजुक पत्ते चुन रही होती है। किसी की नाक में चमकती हुई नथ, किसी के लिबास में बसंत का पीला रंग, तो कोई आसमानी लिबास में परियों की मानंद दिखाई देती है। कोई सुर्ख कपड़ों में गुलाब के फूल की तरह चमक रही होती है। वो पगडंडियों पर गीत गाते हुए, लहराते हुए चाय की कोपलियों को अपनी नरम उंगलियों से तोड़ रही होती है। उनके गीत फजा को महका देते हैं और चाय की पत्तियां अपनी खुशबू से इन हसीन लम्हों को मजीद दिलकश बना लेती है। क्या इन चाय के पत्तों को तोड़ने वाली लड़कियों ने कभी सोचा होगा कि ये पत्तियां दुनिया के कितने लोगों की खुशियों का जरिया बनेगी? ये कितने थके हुए दिलों को सुकून पहुंचाएगी और कितने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेगी। चाय के बगैर जिंदगी अधूरी लगती है, जैसे कोई चाहने वाला अपने महबूब से बिछड़ गया हो। ये चाय ही है जो जिंदगी की इस कमी को पूरा करती है, इंसान को मुकम्मल बनाती है और दिलों को एक दूसरे से जोड़ती है। सूरज की पहली किरण के साथ अभी आंखें पूरी तरह खुल भी न पाई हो कि ताजा दम चाय की खुशबू रूह को जगा देती है, और फिर एक महकता हुआ बोनचेने का कप गरम चाय से भरा अपने होठों से लगाते ही इंसान को किसी और ही दुनिया में पहुंचा देता है। चाय की गर्मी, खुशबू और जायका एक ऐसा एहसास जगाते हैं जो न सिर्फ जिस्म बल्कि रूह को भी ताजगी बख्शता है। ये हैरत अंगेज हकीकत है कि चाय जो आज हिंदुस्तान के घर घर की जरूरत बन चुकी है, यहाँ हमेशा से मौजूद नहीं थी। चाय का हिंदुस्तान में रिवाज दरअसल चीन से आया। तारीख बताती है कि किस तरह चाय के पौधे चीन से हासिल किए गए और फिर बड़े जतन और मेहनत के साथ हिंदुस्तान की जरखेज जमीन पर इसकी काश्त की गई। वक्त के साथ चाय के बागात हिंदुस्तान में फैलते गए और आज ये मशरूब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाय की ये दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए हम आपको हैदराबाद के मशहूर अदीब, स्कॉलर और मौरिक अल्लामा एजाज फरोख साहब के इल्म और हिकमत की महफिल में लेके चले जाते हैं। तो आइए अल्लामा एजाज फरोख साहब की ज़बानी सुनते हैं चाय की शानदार दास्तान। अल्लामा एजाज फरोख साहब, बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें कीमती वक्त अपना दे दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नाज़रीन से थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। चलिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज का हमारा जो मौजू है वो चाय पर है, तो जानना चाहूँगी कि चाय की शुरुआत कब हुई, कैसे हिंदुस्तान में आई और कब आई?
चाय दरअसल एक चाइनीज प्लांट है। जी। चाय का सफर तो कुछ पहले से होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये प्लांट 1841 में लगाया गया था। हम्म। उसको मिस्टर कैंपबेल ने लगाया था, और वो चाय परवान तो चढ़ी, लेकिन आम नहीं हो सकी। जी। चाय तो 20वीं सदी में 1920 तक भी नहीं आई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैं बहुत छोटा सा था, मेरी पैदाइश तो 1943 की है। जी। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ पहले पहले की है। जी। तो मैं 2-2.5 साल का रहा होगा कि हमारे घर के रास्ते पे एक ट्रॉली आया करती थी, उसके पीछे एक साइकिल सी लगी होती थी, 2 आदमी आते थे। ट्रॉली के ऊपर एक साहिबान था जी। और एक अंगीठी में हम्म। पानी उबलता रहता था। हम्म। एक घंटी होती थी, वो घंटी बजाता था हम्म। और वहाँ चाय तैयार होती थी। एक आदमी हर दरवाजे पे जाता और जंजीर हिला के कोई बाहर आता तो पूछता कि घर में कितने लोग हैं, और उतने कप चाय उनको दी जाती उनको थी। दी जाती थी, बगैर मावेदे के। वाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, मैं किस हिंदुस्तान की बात करता हूँ, जी 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 जी। क्योंकि हिंदुस्तान की दवा तो ही मान ली। ये सिलसिला चलता रहा 1947 तक, 1947 तक। जी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वो ट्रॉली फिर नहीं आई। उस ट्रॉली पे लिखा हुआ होता था ब्रूक बॉन्ड टी, तो वो ट्रॉली नहीं आई। जब ट्रॉली बंद हो गई तो ये 2-3 साल में तो लोगों को चाय की आदत हो गई आदत हो थी, चुकी थी। लेकिन अब दुकानों पर चाय के पैकेट दिखाई देंगे। अच्छा। उसको उर्दू में कहते थे गौलन छाप चाय। जी 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 जी। तो 3 पैसे में मिलता था वो पैकेट। जी। मेरी दादी मुझसे कहती थी, बेटा जा दुकान से चाय के पैकेट लेके आ। तो एक आने में 2 पैकेट आ जाते थे, जी। और एक पैकेट में तकरीबन 6 कप बन जाते थे। 6 कप बन जाते थे। अब चाय हो, आदत पड़ गई हो, तो आपको तो अंदाजा है ही, नाज़रीन को भी अंदाजा है कि आदत पड़ जाती है तो छूटती मुश्किल से है। बहुत। और चाय का भी वही हाल है कि छूटती नहीं है मुंह से, या काफिर लगी हुई है। तो अब 10 बजे नाश्ते के बाद भी चाय शुरू हो गई, 4 बजे की चाय तो थी ही थी। मगर 54-55 में चाय पूरे हिंदुस्तान में आम हो गई। ये है चाय की हिंदुस्तान में रिवाज आने की कहानी। जी जी जी। कहानी तो बहुत तवील है, जी जी। लेकिन मैंने आपके कीमती वक्त के एतबार से इस कहानी को मुख्तसर किया। ये सर, एक पॉइंट आपसे मैं लाज़िमन यहाँ पे जानना चाहूँगी कि हम हर वक़्त कहते हैं जब भी हमारे ज़हन में कोई चीज़ आ जाती है, चाहे वो गम के ताल्लुक से हो, खुशी के ताल्लुक से हो, या हर दर्द की दवा हम चाय ही कहते हैं। तो डॉक्टर्स हर वक़्त ये कहते हैं कि भई चाय आप छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय से आपकी ये ज़्यादा ये जो बीमारी है ये बढ़ जाएँगी, या और कुछ मज़ीद इज़ाफ़ा इसमें हो जाएगा। तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? मैं आपसे अर्ज करना चाहूँ कि अगर कोई ब्लैक टी ले रहा है हुँ। या ग्रीन टी ले रहा है, हुँ। तो वो सेहत के लिए मुदीर नहीं है, हुँ। और डॉक्टर उसको कभी छोड़ने का मशवरा भी नहीं देते, जी। इसलिए कि वो एक तरह के ब्लड थिनर हैं। ओके। ब्लड थिनर के तौर पे ये चाय तौर काम पे कर। ये चाय है, जो अगर ब्लैक टी हो, जी। डॉक्टर जिस चाय को छोड़ने का मशवरा देते हैं उसमें बहुत सारे और इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए गए। जी मैं तो उसको चाय नहीं कहता हूँ, जोशानदा कहता हूँ। जी 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 जी। तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, और बहुत देर तक पकती रहती है, पता नहीं पत्ती में क्या क्या ब्लेंड किया जाता है। अगर आप ग्रीन टी लें तो मैं नहीं समझता कि किसी डॉक्टर ने ग्रीन टी को खराब कहा हो। रही बात दर्द की दवा और सुकून की दवा, जी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो आजकल तो हर दुख की दवा चाय ही में मुज़मिर है। जी जी। और चाय के बगैर चैन कहाँ। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी चाय की महफ़िल, जिसको सजाने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी थी अल्लामा एजाज़ फ़ारूक़ साहब को। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये शुमारा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के शुमारे में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।